कहीं से बाहर खून आ गया, पिच्छा निकाला हुआ है, सफाई के लिए रख दीजिए। सूर्य ब्याही है, ब्याहने के बाद गर्म पानी ले लो, गर्म पानी में कपड़े को डबो दो और उसमें थोड़ा सा आप ये डाले, इससे क्या होगा वो पानी जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। ये तो बिल्कुल बारीक बारीक पाउडर सा है, लेकिन कई बार थोड़े से मोटे मोटे से होते हैं, जैसे कलौंजी होती है, कलौंजी वैसे होता है। ये देखिए कितना को है। अब मैं अगर यहाँ पर अपना हाथ में थोड़ा पानी डाल दूंगा ना तो इतनी जगह जल जाएगी। अब ये पानी है, अब इस पानी में केवल मैं कितना डाल रहा हूँ, कितना को डाल रहा हूँ, देखिए आप इसमें से सिर्फ एक ये डाला है रुला, सिर्फ ये डाल रहा हूँ एक, देख लीजिए है ना, ये सारा पानी आपका प्यूरीफाई हो गया, रंग बदल गया। ये लागू है कितना आज को बोलते लाल डाला, कितनी डाली मैंने देखो दम तो जोड़ वाला डॉक्टर जी को नाम करने के लिए देवा खून को रोकने के लिए है ये। आपके मुंह में खून आ रहा है, डॉक्टर देगा क्यों, ठंडे पानी में डाल के दे देगा, लेकिन तो मुंह में अच्छे करके फिर कुरला करते हैं। खून को रोकने का काम सबसे बेस्ट है। और इसको डाल दूंगा, साइड डाल दूंगा तो अब इसका रंग और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब देखिए हाथ डल गया, पानी लगा था, लगा पानी जहाँ पर वहीं से कर दिया काम, जहाँ पानी लगा उसी अब ये आराम से निकलेगा। तो सिंग टूट जाए, अब सिंग के ऊपर इसको खोल लीजिए पैकेट को, अब सिंग के ऊपर ऐसे धीरे धीरे डालते जाइए, आंख में बिठा के आंख मार जाए पशु की। ठीक है जी, चोट लग गई है, पीछा निकाल रहा है पशु या ब्याह गया है पशु, पीछा निकाल के जो पीछे गंदा करना है तो आप ठंडा पानी लो, बिल्कुल चिल्ड वाटर, उसमें ये डाल दीजिए और पानी भरो और पशु का पाछा साफ करके तो धीरे धकेल दीजिए, अंदर चल जाएगा, जैसे इन्फेक्शन कम हो जाएगा। हम क्या करते हैं सीधा अंदर उठाते हैं, चल जाता है। अब जब पशु बैठा है तो क्या होगा, मिट्टी लगेगी, गोबर लगेगी, पेशाब करेगी, पूंछ से छिले देगा, मक्खी बैठेगी, मच्छर बैठेगी, गंदगी, अब वो अंदर गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वहां पर क्या है, ऐसा काम दिखाई दे रहा है हो दिक्कत आ गई तो आप लाल दवाई घोले पानी और ठंडा पानी लेके उसके ऊपर छिड़क दीजिए। यहाँ हाथों में ये दस्ताना है, ग्लव्स है, ये पहनकर अपने हाथ में लाल दवाई दो के इसको अच्छी तरह साफ करके उसमें मिट्टी तूड़ी गोबर गंदगी लगी है और पशु को खड़ा कर दो और उसको अंदर हल्का हाथ दिखा, हल्का जहाँ जोर लगाना, हल्का हाथ निकाल दोगे अंदर चल जाएगा, बस सफाई होगी। पशु ब्याह गया, ब्याहने के बाद गर्म पानी, बिल्कुल क्या गर्म पानी ले नॉर्मल सा, उसमें दवाई डाल दीजिए, कपड़ा लें, कपड़े को उसमें डालें, निचोड़े और पशु का पीछे से पूरा उसको सफाई करते हैं, थनों को ल्योटी को साफ करते हैं। जैसे मादा प्रेग्नेंट थी, ब्याही बच्चों को जन्म दे दिया, डिलीवरी हो गई, लेटी हुई है, जोर फेंक दिया, तो जहाँ पर जोर फेंका है वहां पर ये दाल दवाई से फर्श कर दो, पशु का पिछला हिस्सा साफ कर दो, पशु के थनों को साफ करके उसके बाद बच्चों को में दूध दीजिए। इससे क्या होगा, किसी प्रकार के जो गंदगी आया है, जोर भी बाहर गई है, पानी में भी गंदगी आई है, खून में बहुत कुछ आया है, पेशाब भी है, गोबर भी है, तो वो गंदगी कहाँ लगेगी, थनों में, बच्चे पिएंगे तो वो भी इन्फेक्ट रहेंगे। तो वो सफाई करके और फिर आप थनों को धो दीजिए, इससे कपड़े से मार कर और फिर बच्चों को दूध पिला दीजिए। ये 5-4 दिन का प्रोसीजर है, ज्यादा नहीं है। तो पहले में ब्याहेगी तो ब्याहने के बाद ज्यादा करना है, उसके बाद तो आपने 1-2 दिन तक सफाई करनी है। जैसे जैसे डिस्चार्ज फेंकती है, गंदगी फेंकती है पशु, तो आप वहां पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। थनों को आप धो सकते हैं हर रोज, चौथे दिन, हर दूसरे दिन, जैसे गाय भैंस की धार निकालते हैं सुबह शाम, तो दोनों टाइम आप थनों को धो सकते हैं। ये स्प्रे मार दीजिए, बड़ी है, अगर स्प्रे मिलती है बहुत सारी, हाँ टैंकियां पा के आप स्प्रे कर सकते हैं फार्म में। ये लाल दवाई, अब ये नीचे बैठी हुई इसको हिलाओ अच्छी तरह, ये सारा क्या जगह बिल्कुल जाएगा ये अच्छी तरह। ये लाल दवाई थी, है बिल्कुल सस्ती, ये बिल्कुल सस्ती है लाल दवाई। कितनी डाले हमारे 5 ग्राम क्या हो गया, 1-2 मैं बूंद होएगी, सिर्फ उसी से रंग सारा पानी का हो गया। उसमें मिक्सर नहीं उसमें भी डालना है। ये तो आप पशुओं को अगर नहलाना है, आप पशुओं को नहलाने के लिए
जो टंकी है पानी की जिसमें से पानी आना है, आप उस टंकी में डाल दीजिए और पशुओं को नहला दीजिए, नीचे सफाई कर दीजिए फार्म की, पशुओं के ऊपर डाल दीजिए, पशुओं के खोर को साफ कर दीजिए, कोई दिक्कत कोई नुकसान नहीं इसका। पशु में एलर्जी वगैरह हो रही है, खाज हो रही है, तो आप ये डाल सकते हो, उसके ऊपर नहीं डाल सकते हो। जख्म हो गया आप इसे साफ कर सकते हो, खून आ रहा है आप इसे रोक सकते हो, ये बहुत काम करता है। लेकिन अगर आपने पशुओं को नहलाना है तो इसमें आपने ये नहीं कि फिनाइल से नहलाना है पशुओं को, नहीं, फिनाइल का काम केवल क्या है, आपको फार्म की सफाई के लिए है। पशुओं को ऊपर डालना अपने फिनाइल, पशु के ऊपर फिनाइल तब डालेगी, वो हल्की सी है, मान लो कहीं कीड़े पड़ गए, यहाँ चोट लग गई है, कहीं कीड़े पड़ गए हैं पशु को, तो वहां पर फिनाइल का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन फिनाइल का प्रयोग आपने नहीं करना, आपने इसी का प्रयोग करना है। हाँ, फर्श पे कर सकते हो आप, पशु का जो बाड़ा है जहां पर पशु रहता है वहां पर आप फिनाइल का प्रयोग कर सकते हो, बाड़े के बाहर कर सकते हो, ठीक है जी। इसका प्रयोग आप पशु को प्रयोग कर सकते हो, हफ्ते हर चौथे दिन 5वें दिन आप इसका प्रयोग करो, हर महीने में 15 दिन या 20 दिन में या महीने में आप फिनाइल का प्रयोग करो, ठीक है जी। और 6 महीने साल में आप अच्छी तरह पूरे फार्म की फिनाइल के साथ, डिटॉल के साथ, कोई भी चीज है इनके साथ आप अच्छी तरह पूरे फर्श की, पूरे फार्म की अच्छी तरह ब्रश के साथ सफाई करें, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया सभी का। ये टोनोफेस्टिन वो मल्टीविटामिन हो गया, ये भी मिथाइल कोबालमिन, ये भी मिथाइल कोबालमिन हो गया। ये हीट स्ट्रेस के लिए है, देसी है, आयुर्वेदिक, जौन की पशु गर्मी में ज्यादा है, हीट स्ट्रोक हो गया, गर्मी से हाँफ रहा है, तो ये देसी दवाई है, ये आप वहां पर उसको दे सकते हैं। और ये टीआरवेल, ये भी वही चीज है जो ये जैक्सोल का काम है, क्या है, खून को रोकना, ये भी खून को रोकने के लिए बोलस है, ये भी क्या है, खून को रोकने के लिए, किसी प्रकार खून आ रहा है पशु के अंदर है, बाहर जख्म हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए है। उसके बाद आती है ये क्या, जिसका नाम है एक्सापार, यानी कि क्या मतलब है, एक्सापार लिक्विड में भी है और ये बोलस में भी है। लिक्विड में ये क्या काम करती है, पशु के अंदर की सफाई करने के लिए, जेल डालने के लिए। आप ये 2-2 गोली उसमें सब दे सकते हो, या पीने के लिए कोई भी न्यूट्रीटॉनिक आप उसको पशु को दे सकते हैं, ये गोली के रूप में भी और वैसे भी है। ये पेट के कीड़ों की है, इसमें साल्ट है फेनबेंडाजोल, क्या साल्ट है इसमें, फेनबेंडाजोल। ये गैब्रल को दे सकते हैं या नहीं गैब्रल को दे सकते हैं, पेट के कीड़ों के लिए। ये क्या है, ये भी पेट के कीड़ों के लिए, दोनों फर्क है कुछ। ये बड़े ही बोलस 3 ग्राम का है, ये 150 mg का है। ये एक गोली, जैसे कचड़ा बछड़ा भैंस गाई, तो आपने एक गोली दे देनी है, महीने बाद 2 गोलियां, ठीक है जी। उसके महीने बाद 4 गोलियां। बड़ी गाय भैंस आगे हमारे पास 1 साल का 1.5 साल का, हम बस सारी दे दे इसको, या ये नहीं तो बोलस दे दे। बड़े पशु के लिए आप ये बोलस है, ठीक है जी। ये कौन सा इसमें साल्ट क्या है, इसमें है फेनबेंडाजोल प्लस आइवरमेक्टिन। कौन सा साल्ट है इसमें, 2 साल्ट है, एक फेनबेंडाजोल और आइवरमेक्टिन, पेट के कीड़ों के लिए और बाहर के कीड़ों के लिए, ठीक है जी। इसका रिजल्ट तो बहुत जल्दी है ना, हिमालय की डायरेक्ट सरकारी हॉस्पिटल में तो मिला जी, अभी मेरे पास एक पेटली पड़ी हुई है, मैं बताता हूँ उसके बारे में। डायरेक्ट दस्तों के लिए है, तो दस्त है पशु को, ये पशु के आईवी सेट है, पशु को आईवी सेट ग्लूकोज वगैरह लगाने के लिए, नस में इंजेक्शन लगाने के लिए जब हम लगाते हैं ग्लूकोज लगाना, तो हम ये देते हैं। जैसे गाय भैंस बैठ जाती है उसको माइटक्स वगैरह कार्बोरल वगैरह दिया जाता है, या बीमार ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं, आईवी सेट देना है, ग्लूकोज लगाने के लिए तो ये है। ये छोटे पशु के लिए, जैसे कुत्ता बिल्ली है उसके लिए आईवी सेट। ये पशु बोलस हो गया, दोनों वही डायरेक्ट हो गया, ये दस्तों के लिए है, और ये एक्सापार मेलोनक्स बुखार दर्द के लिए ये गोली है। जैसे वो बुखार दर्द का है वही बुखार दर्द की भी ऐसे मिल जाती है, ठीक है जी। यानी कि गोली के रूप में भी और इंजेक्शन के रूप में भी और पाउडर के रूप में भी जो दवाइयाँ हैं वो आपको मिल सकती हैं। तो ये दवाइयाँ आपके फार्म पर होनी चाहिए, चाहे इंजेक्शन के रूप में हो चाहे पोलस के रूप में हो, आपने पशु को ये देनी है। ये आ गया स्प्रे, टॉपिकल स्प्रे है, इसके लिए ये मक्खी मच्छर उसके लिए भी मिल जाते हैं अलग से। और ये जो सा है ये है टॉपिकल हर्बल, ये किसके लिए है, जख्म के लिए।
ये पशु को जख्म हो जाता है, कहीं चोट लग गई, जख्म हो गया, तो वहां पर इसकी आपने सफाई